अजमेर में बदले की आग में तीसरी हत्या, गुलाम नसरुद्दीन उर्फ लापू की मौत मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में बदले की भावना से की गई 2 हत्या के मामले में जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि 15 जुलाई को पाकीजा मीट शॉप के संचालक इमरान और उसके भतीजे शाहनवाज की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। यह वारदात पुरानी रंजिश और आपसी विवाद का नतीजा बताई जा रही है। इमरान और शाहनवाज की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। इसी घटना से जुड़ी कड़ी में उसी शाम को हमलावर पक्ष के रिश्तेदार गुलाम नसरुद्दीन कुरैशी उर्फ लापू को बदला लेने की नीयत से निशाना बनाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने लापू को अकेला पाकर उसे 4 पहिया वाहन से जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक लापू की बहन परवीन ने रामगंज थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों इस्माइल कुरैशी और शामिर पठान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश भी जारी है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या बदले की भावना से की गई थी और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है ताकि सभी दोषियों को जल्द न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलवाई जा सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर 2 लोगों की हत्या हो गई थी। 2 पक्षों में, दोनों पक्ष कुरैशी समाज के थे जिनमें आपस में झगड़ा हुआ था। कोई मीट की प्राइसेस को लेकर पहली बार, उससे पहले भी कोई हिस्ट्री थी, लेकिन इनिशियल ट्रिगर जो था वो इससे संबंधित था। उसमें हम लोगों ने 3 लोगों को, पुलिस ने 3 लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया था। एक और व्यक्ति को और गिरफ्तार कर लिया गया है जो अभियुक्त है। लेकिन उसी प्रकरण से जुड़ा हुआ एक प्रकरण और हुआ था कि 17 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी। जो डेड बॉडी अपोजिट पक्ष वाले उसकी थी, जो पार्टी थी उससे संबंधित थी। और इनिशियली जब हमने शुरू में देखा था तो वो जो मैटर था वो एक्सीडेंट का लग रहा था। और जब सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह को चेक किया गया था तो एक i20 गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में सीसीटीवी फुटेज से चेक करके गाड़ी को आइडेंटिफाई करके, फिर गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के बाद उससे लोगों को आइडेंटिफाई करके जब हम लास्ट में पहुंचे तो यह पता चला कि ये भी एक मर्डर का मैटर है। और इस मैटर में 2 लोग जो गाड़ी में थे उनको गिरफ्तार किया गया है। ये जो दोनों हैं, जो पहले मैटर में जो मृतक थे उनके रिश्तेदार लगते हैं और उसी घटनाक्रम को लेकर बदला लेने की भावना से उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। मैम, इन्हें पता कैसे लगा कि जो मृतक है वो किस जगह है या इसकी? अभी तक के अनुसंधान में जो बात आई है उसमें हम ये नहीं क्लियर कर पाए हैं कि ये कोई पहले से प्लानिंग करी हुई थी या ये कोइंसिडेंटल हुआ। मृतक जो है वो शराब के नशे में था, वो सड़क पर घूम रहा था, उसने पूरी तरीके से सारे कपड़े जो हैं वो अपने खोल दिए थे। और ऐसी स्थिति में कई सारे लोग उसकी वीडियो भी बना रहे थे, सोशल मीडिया पर भी डाल रहे थे कि इस प्रकार से एक नग्न व्यक्ति जो है वो घूम रहा है, जो सेम समाज के लोग भी थे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों को पता चला हो और उसके बाद इन्होंने आके किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इसको ट्रैक कर रहे हो, जो अभी अनुसंधान का विषय है जिसमें हम डिटेल में जा रहे हैं। पुलिस को सेम डे पता लग गया था कि ये मृतक कौन है? जो डेड बॉडी मिली उसके बाद पता करने की कोशिश की गई और ड्यू कोर्स के अंदर, जो थोड़ा समय लगता है कई बार आइडेंटिफाई करने में, तो आइडेंटिफाई किया गया। शाहनवाज और इमरान के जो रिलेटिव हैं इसी को टारगेट क्यों किया? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो एक मोटिव है कि क्या जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिली और अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से इन्होंने तुरंत उस घटना को अंजाम दिया, या इन्होंने पहले से सोचा कि वो इसी व्यक्ति को करेंगे, ये एक अनुसंधान का भी विषय है जिसमें हमें इनका जो अभियुक्त हैं इनको हमें साइकोलॉजिकल तरीके से डिटेल में जाके अनुसंधान करना रहता है। अभी इनका ये कहना है कि हम रास्ते से जा रहे थे और हमने इसको देखा और हमें गुस्सा आया और हमने इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। इस इस्माइल, शाहनवाज और इमरान के मर्डर में जो लापू है वो नामजद है, क्या ये भी मौके पे था? वीडियो वगैरह में आया है लापू? ये नामजद है। वो जो वीडियो के अंदर कौन कौन लोग थे उन सभी की जो है एक एक करके सभी को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक के अनुसंधान में ये मौके पर गया था, ये बात तो आई है, लेकिन अब मौके पर इसने कितना रोल प्ले किया था वो अभी और डिटेल में जाना बाकी है। मैम, घटना को किस तरह से अंजाम दिया इन लोगों ने? घटना जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने बेसिकली गाड़ी से टक्कर मारी है उसको
और जिसकी वजह से उसको काफ़ी सारी चोटें आई हैं, जो मृतक है। और मौके से फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर वो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। टक्कर मारने के बाद क्या उस पर चढ़ा भी दी रणनीति? इस तरीके की बात अब तक सामने नहीं आई है कि टक्कर तो मारी है और टक्कर मारने के बाद ड्यू कोर्स में आ गए सामने और उस हिसाब से चढ़ाई है। लेकिन जो एक कहीं कहीं पे मीडिया रिपोर्ट्स में पड़ रही थी कि आगे पीछे ले जाके मारा और इस तरीके की जो बातें, इस तरीके के एविडेंस अभी पुलिस के सामने नहीं आए हैं। मैम, किन दो लोगों को गिरफ्तार किया, क्या नाम है उनका, कहाँ के रहने वाले? ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों लोगों के नाम इस्माइल है और शमीर खान है। दोनों ही दरगाह पुलिस थाना दरगाह क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये दोनों मौके पर थे उस वक्त जब पहले वाला घटनाक्रम हुआ है, जी। पहले वाले घटनाक्रम में ये दोनों कहाँ थे, इनकी क्या उपस्थिति, ये अभी अनुसंधान का विषय है। मैम, देखा जा सकता है ये इमरान का खास